हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपसे बात करते हैं बवासीर के ऊपर। फ्रेंड्स, बवासीर होती कैसे है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके ऊपर हम आपको थोड़ा रोशनी डालते हैं। फ्रेंड्स, बवासीर गुदा के अंत में शिराएं होती है। वैसे तो ये शिराएं हमारे शरीर में पूरे में होती है, जिनमें अक्सर सूजन आ जाती है। कई बार सूजन बढ़ जाने की वजह से वे शिराएं फूल जाती है और उन शिराओं में फूलने को ही बवासीर कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो डाली थी वेरिकोज वेंस के लिए। उसमें मैंने पूरा आपको इन नसों के बारे में, शिरा धमनी क्या काम होता है, कैसे कैसे इनमें दिक्कतें होती है, उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो डाला था वेरिकोज वेंस पे। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में दो किस्म की नसें होती है। दो किस्म की ये धमनियाँ होती है। एक तो दूसरी है शिरा होती है। धमनी में हमारी हार्ट में जो महाधमनी होती है, उससे शुद्ध रक्त लेकर वो धमनियाँ हमारे पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को फैला लेके चलती है हमारी बॉडी को। क्योंकि महाधमनी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीकरण करने की उसमें अक्षमता होती है, जिस कारण हमारा शरीर स्वस्थ सुंदर दिखाई देता है। वे हमारे शरीर में बहुत शुद्ध रक्त को लेकर पूरी बॉडी के अंदर हमारे कार्य करती है। उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है धमनियों में। उनसे धमनी से महाधमनी हमारे हार्ट की होती है और हार्ट से निकलने वाली छोटी छोटी बारीक बारीक नसें वे धमनियाँ होती है। फ्रेंड्स, ये धमनियाँ आगे चल के बारीक होती चली जाती है और हमारे शरीर में जहाँ ये बारीक होते होते बहुत ही ज़्यादा महीन हो जाती है, वहाँ पर ये कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। हमारे शरीर में कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती है। वहाँ पर ये अपना कार्य ख़त्म कर देती है। आगे का कार्य हमारे शरीर में बनने वाली कोशिकाएं करती है। ये मैंने आपको वेरिकोज वेंस की जो वीडियो डाली थी उस पर बहुत विस्तार से समझा। दूसरी फ्रेंड्स होती है हमारे शरीर के अंदर शिराएं। शिराओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव होता है। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से फ्लो बहुत कम होता है और ब्लड भी शुद्ध रक्त नहीं होता। उसका आपने देखा भी होगा, कई एक डायग्राम होते हैं। आप साइंस के यदि कभी स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको डायग्राम दिखाया जाता है हमारे शरीर में नसें कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे फैलती है। तो उसमें दिखाई जाती है कुछ रेड नसें होती है, कुछ ब्लू किस्म की नसें होती है। पूरी बॉडी में दिखाया जाता है उसको चार्ट में। तो फ्रेंड, जो ये ब्लू किस्म की नसें होती है उनको शिराएं कहते हैं। उनमें शुद्ध रक्त नहीं होता, अशुद्ध रक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें अधिक मात्रा होने की वजह से उसमें ब्लड फ्लो बहुत कम होता है। धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा होने की वजह से ब्लड फ्लो तेज होता है और शिराओं में ब्लड फ्लो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत धीमी गति से होता है। यही कारण है कि ये शिराएं, ध्यान देना फ्रेंड्स, वे मैंने धमनियां बताई है जिनमें लाल रक्त कण होते हैं। ये नीली और ब्लैक कलर का इनमें रक्त होता है। ये हमारे बॉडी में शिराओं को, इनको हमारी बॉडी में जो होती हैं इनको शिराएं कहा जाता है। ये शिराएं हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी फैली हुई होती है, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से और रक्त में अशुद्धि
होने की वजह से, यानी इसमें शुद्ध रक्त नहीं होता, तो वे कई बार कई जगह से फूल जाती है। जैसे वेरिकोज वेन्स में मैंने बताया कि नसों में आपने देखा होगा, बहुत से लोगों के पिंडलियों की नसों में ऐसे मोटे मोटे रस्से जैसे रस्सा लपेट दिया हो, इस टाइप की नसें फूल जाती है, उनमें जगह जगह गांठें दिखाई देती है, यही शिराएं होती है। ये शिराएं हमारे गुदा द्वार में जब फूलनी शुरू होती है तो ये बवासीर का रूप ले लेती है, इसी को बवासीर कहते हैं। जब ये शिराएं एनिस के यानी गुदा के अंदर फूलती है तो उसको उसमें किसी को जब कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है तो वे शिराएं कई बार फट जाती है, कट जाती है, जिनकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और जब तक उन शिराओं का रक्त पूरी तरह से नहीं निकल जाता तब तक ब्लीडिंग होती रहती है। इसके लिए मैं बहुत आपको सुंदर मेडिसिन बताऊंगा। कुछ पेशेंट को एनिस यानी गुदा के बाहर नसें फूल जाती है, उनको वे मस्से समझ लेते हैं, लेकिन वे मस्से ना होकर ये नसें फूली हुई होती है। कई को एक नस फूल जाती है तो कहेंगे कि मुझे एक मोटा सा मस्सा है, कई को दो फूल जाती है तो बोलेंगे कि मुझे दो साइड में मस्सा है। वो मस्से नहीं होते, ये शिराएं फूली हुई होती है, जिनको कई बार एलोपैथिक डॉक्टर के आप पास जाते हैं, वे ऑपरेशन के द्वारा उनको काट कर उनका ब्लड निकाल देते हैं, और ब्लड निकालने के बाद में आपको ऑपरेट कर देते हैं, सील देते हैं। सीलने के बाद में टाँके लगने के बाद आपको कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, उसके बाद आपको फिर दोबारा से शिकायत होने लगती है। तो फ्रेंड, जो बाहर वे शिराएं फूली होती है, मैं मस्से नहीं कहूँगा इनको, जो ये शिराएं बाहर फूली हुई होती है तो इन पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। हाँ, ये जब हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तब इन पे दबाव पड़ने से इनमें पेन ज़्यादा होने लगता है, ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, क्योंकि इनमें ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्लड एक जगह रुका होता है और गंदा ब्लड होता है, तो उसमें खुजली होना, ईचिंग होना, ये स्वाभाविक सी बात है। आपको इतने विस्तार से शायद किसी ने पाइल्स के बारे में समझाया नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसको जो ये बाहर नसें फूली हुई होती है, वेंस जो इसकी शिराएं फूली होती है, इनको जब ये बाहर होती है तो इनको बादी बवासीर या सूखी बवासीर कहते हैं, क्योंकि इन पे कोई दबाव कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेशेंट को दबाव नहीं पड़ता मल त्यागते समय, तो इनमें से ब्लड नहीं निकलता, इसलिए इनमें जैसे ये फूलती रहती है तो इनमें खुजली ज़्यादा होती है, पेन ज़्यादा होता है। जो अंदर वेंस फूली होती है, ये शिराएं अंदर फूली होती है, फ्रेंड्स, इनमें पेशेंट को आराम जल्दी मिल जाता है। जल्दी कैसे मिलता है कि जब ये इनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है पेशेंट को, तो वे जैसे ही मल जाने के समय जोर लगाते हैं तो मल टाइट होने की वजह से इन शिराओं पे दबाव बन जाता है, इन शिराओं में दरार बन जाती है, ये शिराएं छिल जाती हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और तब तक ब्लीडिंग होती है जब तक इनका सारा अशुद्ध रक्त नहीं निकल जाता। तो फ्रेंड्स, ये बवासीर के कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको इसके लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन बताऊंगा, दोनों तरह की बवासीर के लिए बहुत ही पावरफुल मेडिसिन। मेरे यहाँ ऐसे पेशेंट हैं, जो कई पेशेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने दो दो बार ऑपरेशन कराया, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद उनको दोबारा से फिर शिकायत बन जाती है, क्योंकि ये नसों की बीमारी है, शिराओं की बीमारी है। जैसे ही आपको ब्लड निकल गया, कुछ समय बाद आपको जख्म वहाँ से भर जाता है, उन शिराओं में फिर ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इसका इलाज ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन से सिर्फ वे कट लगा के आपका की शिराओं का ब्लड निकाल देते हैं, अदरवाइज इसका ऑपरेशन इलाज नहीं है। हमारे यहाँ होम्योपैथिक में इसका इलाज बहुत सुंदर है। फ्रेंड्स, ये जो नसें कमज़ोर होकर फूल जाती है, दबाव में आके छिल जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, इसमें हम
आपको कुछ मेडिसिन बताते हैं। इसमें कांटे जैसी चुभन होती है, जिनको दबाव बहुत ज़्यादा होने से कांटे जैसी चुभन हो जाती है, और कांटे जैसी, जैसे इसमें कोई तिनका चुभ रहा हो, कोई कांटा चुभ रहा हो, इस टाइप से पेन होता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत बेस्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। फ्रेंड्स, जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो और वो अपनी इस बीमारी की वजह से काफ़ी डिप्रेट हो जाता है, उसके लिए हम नाइट्रिक एसिड 30, इग्नेशिया 30, जिनको चुभन जैसा दर्द होता है, ये नोट करना, आप ध्यान देना, जिनको ऐसा लगता है एनिस के अंदर, गुदा के अंदर कोई कांटे जैसे चुभ रहे हैं, सुई जैसी चुभ रही है, या कोई तिनके जैसे चुभ रहे हैं, या जैसे कोई तेज धारदार चाकू उसमें लगा दिया गया, इस तरह से उसमें ईचिंग, मतलब उसमें पेन होता है, उसके लिए ये दो मेडिसिन बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। नाइट्रिक एसिड 30, इग्नेशिया 30। आप हर 3-3 घंटे बाद इन दोनों मेडिसिन को रिपीट करके लें, तो आपको इस बीमारी से बहुत जल्दी राहत मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड आपका किसी तरह से भी नहीं रुकने में आ रहा है, तो फ्रेंड्स, इसमें आप एक मेडिसिन और ऐड कर सकते हैं, हेमामेलिस 30, हेमामेलिस मदर टिंचर। मदर टिंचर की हेमामेलिस आप 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में हर 2-2, 3-3 घंटे बाद तब तक लेते रहें जब तक आपका ब्लड आना बंद नहीं हो जाता। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जिसको बादी बवासीर या सूखी बवासीर कहते हैं, जिसमें बाहर अंगूर के गुच्छे के टाइप से नसें फूल जाती हैं, शिराएँ फूल जाती है। उसके लिए उसके पेशेंट को अक्सर, जिनको ये बाहर मस्से दिखाई देते हैं, बाहर जिनको मस्से कहते हैं, सॉरी, शिराएँ होती हैं, उनको यदि उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो और उसकी वजह से उसको कमर में दर्द भी रहता है, बैक बोन में पेन रहने लगता है, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है एस्कुलस। एस्कुलस मेडिसिन आप 200 में पोटेंसी में हर 4-5 घंटे के बाद, यानी दिन में 3 बार लें, सुबह, दोपहर, शाम को एस्कुलस 200 आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर मेडिसिन है पाइल्स के पेशेंट के लिए। इनको लेने से मरीज बहुत जल्दी, मरीज में सुधार आने लगता है। जिस मरीज को बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, वे इसमें कार्सिनोसिन भी ले सकते हैं। जिनको एनिस में कैंसर जैसे जख्म बन जाते हैं, उनके लिए कार्सिनोसिन बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये पाइल्स के ऊपर मैंने कुछ मेडिसिन्स बताई है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इनके। आप यदि लेंगे तो आप कमेंट करके मुझे ना भी बताना चाहेंगे तो भी बताएंगे, अगर आपने मेडिसिन सही ढंग से दी, कि इनका कितना अच्छा रिजल्ट देखने को आता है इन मेडिसिन का। मैं अपनी प्रैक्टिस में पाइल्स के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इनको यूज करता हूँ। इनके साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉप वगैरह भी लगा देता हूँ, क्योंकि वे हमारे क्लिनिकल पेशेंट होते हैं। ये हम वीडियो के माध्यम से आपको बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। पाइल्स की यदि किसी को भी शिकायत है, ये मेडिसिन ज़रूर 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 यूज करें और आप मुझे बताएं कि आपको कितने अच्छे रेस्पॉन्स इससे मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।